पति प्रतीक यादव को बचाने के लिए दर दर भटक रही अपर्णा यादव। योगी से नहीं मिल रहा कोई भी रेस्पॉन्स। क्या अब अखिलेश यादव का दरवाजा खटखटाएंगी? और क्या सिर्फ दरवाजा खटखटाएंगी या फिर खुद भी अब सपा का हिस्सा हो जाएंगी, समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगी? क्योंकि जब से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं, कुछ हाथ लगा नहीं है। जैसा उन्होंने सोचा था कि उनको टिकट मिलेंगे, उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, कुछ नहीं हुआ। सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। और सबसे बड़ी हद तो तब हो गई जब अब उनके खुद पति जो है वो घेरे में आ गए, शिकंजे में फंस गए। किसके? अपराधियों के। पहले उनसे जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है, ठगी की जाती है, और जब वो अपना पैसा मांगते हैं तो उन्हीं पर रंगदारी के आरोप लगाए जाते हैं, उन्हीं पर ये धमकियां दी जाती हैं कि आपको पॉक्सो एक्ट में बंद करवा देंगे। तो सवाल ये बनता है कि अपर्णा यादव जो खुद बीजेपी में है, अपने पति प्रतीक यादव को नहीं बचा पा रही, तो फिर किसको बचा पाएंगी? क्या वो महिलाओं की आवाज उठा पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि उस अपराधी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो सपा के पूर्व जो है, अगर कहें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई को, और मौजूदा पार्टी में यानी बीजेपी में जिसकी पत्नी हो अपर्णा यादव, उसके पति को धमकी दे रहा है खुलेआम। तो सवाल यह बन रहा है क्या उसका भी कोई बड़ा राजनीतिक संबंध है? और वो राजनीतिक संबंध बीजेपी पार्टी से है, क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी का ही साथ खेल होता है। तो ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राहुल जी, इस प्रोग्राम में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि अपर्णा यादव की काफी समय से ये चर्चाएं तो चल रही हैं, हालांकि कि वो समाजवादी पार्टी में आ जाएंगी क्योंकि उनका अपमान एक तरीके से बीजेपी के अंदर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी अपर्णा यादव हर चीज को डैमेज कंट्रोल कर रही थी। वो सोच रही थी, ये आस लगाए बैठी थी शायद आने वाले भविष्य में कोई जिम्मेदारी उनको दे दी जाए, लेकिन जिम्मेदारी तो छोड़िए, उल्टा शिकंजा उनके पति पर कस दिया गया अपराधियों के द्वारा। और ये वही योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो ये दावा करती है कि हमारी सरकार में अब कोई अपराध नहीं है, अपराधियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो सवाल यह बनता है कि खुद अपने नेताओं को बचाने में योगी आदित्यनाथ विफल है या फिर जानबूझकर अपर्णा यादव का साथ नहीं दे रहे? और ऐसे में अपर्णा यादव का अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए अब्बास भाई, ये वही योगी की सरकार है जहां पर अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, रंगदारी वसूलने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कितनी ताज्जुब की बात है, कितनी हैरानी की बात है कि उन्हीं की सरकार में एक ऐसे पद पर एक महिला है जिनके पति से रंगदारी वसूली गई, लेकिन कोई आज काम नहीं हो रहा। उन्हीं की सरकार में बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष जो है अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, कोई बड़ा माफ कीजिए, कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं, बहुत बड़ा चेहरा है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। आज वो बेबस हैं, आज वो दर दर भटक रही है कि उनके पति को इंसाफ मिले। उनके पति से जो रंगदारी वसूलने की बात कही है, उन पर पॉक्सो एक्ट लगाने की बात कही है, कोई तो मदद करे। लेकिन इतने 3-4 दिन हो गए, कोई योगी सरकार की तरफ से काम नहीं हो रहा। योगी की पुलिस क्या काम कर रही पता नहीं चल रहा। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या परिवार अब काम आएगा, यानी कि क्या ससुराल पक्ष काम आएगा, यानी कि क्या अखिलेश यादव काम आएंगे या जेठानी डिंपल यादव काम आएंगे। क्योंकि देखिए अभी हाल ही की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव का जन्मदिन था और प्रतीक यादव ने जन्मदिन की उन्हें बधाई दी थी और बकायदा अखिलेश यादव ने भी धन्यवाद दिया था। और ये वही अपर्णा यादव हैं जो एक वक्त में ये कह रही थी कि भले ही बीजेपी में हूं कि मैं अपने ससुराल पक्ष के साथ कभी जो है वादा खिलाफी नहीं करूंगी, उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी, उनके खिलाफ कभी प्रचार प्रसार नहीं करूंगी। यही वजह कि करहल जैसी सीट पर वो प्रचार प्रसार नहीं करने जाती है। तो इससे साफ पता चल जाता है कि क्या अपर्णा को ये चीजें पहले से पता थी कि अगर उन्होंने ससुराल पक्ष का रास्ता बंद कर लिया तो वो कहीं की नहीं रही। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई इंसाफ नहीं दिलवाया जाता है, अगर इसी तरह से बेरुखी कर ली जाती है, तो अपर्णा यादव का अब अगला कदम क्या होगा? क्या अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हो जाएगी? क्या वो बीजेपी को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगी? और या फिर कुछ समीकरण बदलेंगे और योगी आदित्यनाथ उनकी मदद के लिए सामने आएंगे? देखिए अब्बास भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ से जो उम्मीद है वो अब ना के बराबर ही दिख रही है। अखिलेश यादव हो सकता है इस पूरे मामले में जो है मदद वो करते ही नजर आए। देखिए अखिलेश यादव भले ही विपक्ष में, लेकिन एक बड़ा चेहरा है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, 37
जो है सांसद है उनके, और ऐसे में देखा जा रहा है कि 27 के चुनाव से पहले वो तैयारी भी अच्छी खासी करते नजर आ रहे हैं। विधायक भी उनके अगर कहा जाए तो ठीक ठाक ही हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये देखी जा रही है कि अखिलेश यादव एक बड़ा नाम भी है, समाजवादी पार्टी की एक बड़ी पहचान उत्तर प्रदेश में है। तो अब अखिलेश यादव क्या अपर्णा की मदद यहाँ करते नजर आएंगे? हालांकि प्रतीक उनका छोटा भाई है और देखिए प्रतीक के साथ भी उनके कभी रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। ये चलिए ठीक है कि अपर्णा की एंट्री समाजवादी पार्टी में होगी या नहीं होगी, अखिलेश यादव का क्या रुख रहेगा, योगी आदित्यनाथ का क्या रुख रहेगा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये बनता है कि जो योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि हमारी प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, जो अमित शाह ये कहते हैं कि अगर यूपी में रात के 12 बजे भी कोई महिला अगर गहने पहनकर बाहर सड़क पर चली जाए तो वो सही सलामत वापस लौट करके आएगी, उसको एक खरोंच नहीं लगेगी। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या सारा घालम घोल जो बीजेपी ने कर रखा है, क्या यह गुंडाराज नहीं है? जिस तरह से जब बिहार में देखेंगे आप, बिहार में गुंडाराज कहा जाता है कि लालू यादव का जो शासनकाल था वो गुंडाराज था, लेकिन आप देखें कल ही वहां पर एक हत्या दिन दहाड़े की गई और कहां पर आईसीयू में घुसकर अस्पताल के अंदर हत्या की गई। तो क्या नीतीश कुमार की जब सरकार पर सवाल उठते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं? तो क्या जो गुंडाराज है वो ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठते हैं कि जंगल राज था, गुंडाराज था? तो क्या वाकई जब की तुलना में अब और भी ज्यादा गुंडाराज हो चुका है? सिर्फ एक हवा बनाई गई है, सिर्फ एक छवि सुधारने की कोशिश की गई है, सिर्फ प्रचार प्रसार किया गया है, जमीनी हकीकत पर भी कोई काम हुआ है? इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जमीनी हकीकत पर उतना काम नहीं हो पाया, क्योंकि जो उम्मीद लगाई जा रही है अपर्णा यादव की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ उनकी मदद करेंगे, योगी आदित्यनाथ कुछ करेंगे, लेकिन देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, 3-4 दिन हो गया, आज योगी की पुलिस ने क्या काम किया, उन लोगों को बकायदा नाम लिया है प्रतीक यादव ने, उनके खिलाफ कितनी एफआईआर लिखी गई है, क्या कुछ किया गया है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि आज अगर मौजूदा सरकार के अंदर एक बड़े पद पर एक महिला जो है वो महिला बैठी हुई है, उसके पति पर इस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, रंगदारी वसूली जा रही है और उसकी उनकी सरकार होते हुए भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप समझिए आम लोगों को क्या हो रहा होगा। देखिए हमने विस्तार से इस पर चर्चा की कि एक महिला सरकार में रहते हुए, महिला आयोग की उपाध्यक्ष रहते हुए अपने पति को इंसाफ नहीं दिलवा पा रही है। ये बीजेपी सरकार की पोल है, ये बीजेपी सरकार के दावे हैं। वो जो दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, इस खोखले दावों की पोल जो है उन्हीं की सरकार में बैठे हुए लोग अब खोल रहे हैं। तो ऐसे में अब बिल्कुल इस पर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर अपर्णा यादव का अगला कदम क्या होगा और क्या वाकई उनको इंसाफ अखिलेश यादव दिलवाएंगे और एक बार फिर से 2027 में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपर्णा भी अब सपा में शामिल हो जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।